ओम शांति 11 अप्रैल 2026। आज का पुरुषार्थ। आज स्वयं गोपी वल्लभ शिव बाबा अपने लाडले गोप गोपियों को अंतर्मुखता और साक्षीपन की गहराइयों का बोध करा रहे हैं। आज के ज्ञान का मुख्य सार ये है कि केवल ज्ञान के शब्दों को दोहराना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मसात कर ज्ञान स्वरूप बनना ही सच्चा पुरुषार्थ है। बाबा समझाते हैं कि अंतर्मुखता ही वो आधार है जिससे अचल, स्थिर और निर्माण चित्त जैसे दैवी गुण धारण होते हैं। जब हम महावाक्यों को गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते तो वे केवल शब्द मात्र रह जाते हैं और उन पर माया का पर्दा पड़ जाता है। हमारा मन एक मंदिर के समान है। जैसे मंदिर में केवल देवताओं की मूर्तियां होती हैं, वैसे ही मन में केवल ईश्वरीय गुण निर्मोही, निर्लोभी, निर्भय होने चाहिए। सेवा केवल वाणी से नहीं, बल्कि सूक्ष्म योग शक्ति से दूसरों के अशुद्ध संकल्पों को भस्म करने का नाम है। पुरुषार्थ कैसे करें? ज्ञान के साथ प्रेम का संतुलन। पहले ज्ञान स्वरूप बने, फिर प्रेम स्वरूप। बिना ज्ञान के केवल प्रेम या ध्यान ट्रांस मार्ग से विचलित कर सकता है। साक्षी दृष्टा, वेट एंड सी। ड्रामा के हर दृश्य को वेट एंड सी के मंत्र से देखें। धैर्य धरें और फिर साक्षी होकर खेल को देखें। यह स्थिति पुराने कर्मों का हिसाब चुकतू करने और भविष्य के लिए सुख जमा करने का सबसे बड़ा साधन है। संपूर्ण स्वाहा। तन, मन और धन को यज्ञ में अर्पण करने का अर्थ है कि अब संकल्पों पर भी अपना अधिकार नहीं, बल्कि वे ईश्वरीय मर्यादा अनुसार होने चाहिए। परवरिश को स्वीकार करना। यदि कोई आपको सावधानी या इशारा देता है तो उसे अपनी रूहानी परवरिश समझकर स्वीकार करें। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? सावधानियां व्यर्थ संकल्पों का फड़फड़ाना। मन रूपी घोड़े को माया के हाथ में न दें, वरना वो अनेक प्रकार के विकल्प, नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न करेगी। सिर्फ वाचा तक सीमित न रहें। केवल ज्ञान सुनाना सेवा नहीं है। यदि मनसा में अशुद्ध संकल्प हैं तो उनका वाइब्रेशन औरों का अकल्याण करता है और उसका बोझ आपके ऊपर पाश बंधन बन जाता है। नफरत या मोह से बचें। इस बेहद के नाटक बायोस्कोप में कोई बुरा पार्ट बजा रहा हो या अच्छा, किसी से नफरत या विशेष लगाव न रखें। सबको एक्टर समझकर देखें। अभिमान से दूर रहें। सावधानी मिलने पर उसे गिराना नहीं है, बल्कि नम्रता से परिवर्तन करना है। सारे दिन के अभ्यास हेतु स्वमान और विधि स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित एक रस रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। अभ्यास की विधि। अमृत वेला। स्वयं को एक चमकता हुआ सितारा अनुभव करें और बाबा की याद से अपने मन मंदिर को ईश्वरीय गुणों की खुशबू से भर लें। कर्म करते समय हर परिस्थिति में वेट एंड सी का बोर्ड बुद्धि के सामने रखें। कोई कुछ भी कहे या करे, आप केवल एक एक्टर के रूप में उसे देखें। ट्रैफिक कंट्रोल। हर घंटे स्वयं को चेक करें कि क्या मेरे मन के संकल्प पवित्र और उजियारे हैं। यदि कोई व्यर्थ संकल्प आए तो तुरंत उसे ज्ञान के सागर में स्वाहा कर दें। रात्रि। सारे दिन के कर्मों का चार्ट बाबा को दें और संपूर्ण फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते हुए निद्रा की गोद में जाएं। आज की विशेष प्रेरणा। बाबा कहते हैं, जैसे छोटा बच्चा अपनी मासूमियत से सबको आकर्षित करता है, वैसे ही आप बच्चे ज्ञान की मुस्कान से क्रोधित व्यक्ति को भी शांत कर सकते हैं। यही बालक और मालिकपन की सर्वोच्च विधि है। ओम शांति।